अगर आपके मैदे में जलन, तेज़ाबियत या गैस वगैरह रहती है तो आइए वो लोग आपके लिए बड़ा मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़ फ्रॉम नोमी की आवाज़ से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में मैदे की तेज़ाबियत या जलन या गैस वगैरह का बड़ा मसला रहता है, और मेरा ख्याल है इस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पे आता है। उसकी क्या वजह है, क्या खाना है, क्या हमारी डाइट प्लान है जिसकी वजह से हम मैदे में ज़्यादा से ज़्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसका इलाज क्या है और हम इसको कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। जल्दी से इस व्लॉग का हमारे कुछ बातें ऐसी होगी जो हम व्लॉग के एंड पे करेंगे, जो कि हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो हमें मैदे के मसले पैदा किए होते हैं। मैदे का मसला हमारा सबसे बड़ा नुकसानदेह है ये कि हम जो फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर और भी बाहर की चीज़ें जैसे मसालेदार चीज़ें होंगी, उनकी वजह से पहले हमारा मैदा ख़राब होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटासिड। ठीक है, ये हमारी एंटासिड तक ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। हम इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हमें मसला और भी वजूहत भी हो सकते हैं, मतलब कि जो हम बाहर से चीज़ें खाते हैं वो हम बाहर में घर में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिज़्ज़ा बाहर का खाते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता उसका हाइजीन लेवल कैसा है कैसा नहीं है, वो क्या इस्तेमाल कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है, आप उसे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पिज़्ज़ा बाहर बनता है, आप घर में भी बना सकते हैं। शवारमा बाहर बनता है, आप घर में भी बना सकते हैं। बर्गर बाहर बनता है, आप घर में बना सकते हैं। सैंडविच बाहर बनता है, आप घर में बना सकते हैं। हम इवन कि आपको ये तो पता होगा ना कि भाई ये हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेड एक्सपायर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो अंडा टिक्की वगैरह या चिकन या जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला मसाइल की वजूहत नहीं है, कोई ख़राब नहीं है, कोई फ्रेश है, मतलब कि काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे कंट्रोल ना करें तो हमारी ये एंटासिड बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ये किस वजूहत पे होता है, मतलब कि अगर पिज़्ज़ा ही हम रेगुलर इस्तेमाल कर लें तो ये क्या करता है। ठीक है, पहले ये एंटासिड बनाता है। ठीक है, गैस बनाता है। गैस क्या क्या करता है, गैस आपको आपकी कहीं से भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, ठीक है, तो वो खारिज ना हुई है, ठीक है, वो आपके दिमाग में चल सकती है, दिल में तरफ चल सकती है, आपके पेट में हर तरफ घूम सकती है। ये इसकी एक एग्जांपल है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपने एक स्प्रे ली है, ठीक है, और स्प्रे आपने एक कमरे में की है तो वो पूरे कमरे में फैलेगी। अगर वो उसको बाहर का रास्ता ना मिला तो वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी, कमरे में फैलती रहेगी, मतलब कि कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे होती ही रहेगी, कमरे में ही रहेगी, कमरे से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये थी गैस। ठीक है, इसे कहते हैं गैस का होना। ठीक है, अगर तो हमारे में कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, और ये सारी वजूहत ये मैदे में ही, अगर आपका मैदा ठीक है तो आप 90% बीमारी से बचे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ पे मुस्लिम लोगों पे रमज़ान फ़र्ज़ किए जाते हैं ताकि उनके जो मैदे की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब आप 12 से 16 घंटे भूखे रहेंगे, ठीक है, तो आपकी मैदे की जो बीमारियां होंगी वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम मुसलमान पे रोज़े फ़र्ज़ किए जाते हैं। ठीक है, खाली मैदे की बीमारियाँ नहीं, हमारी जिस्म की 90% बीमारी होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, हमारी इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वजूहत होती हैं कि जिसमें हमारे मैदे के वजूहत होते हैं। ठीक है, तो मैदे में जो बीमारी पैदा होती है वो आपको मैंने बता दिया, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, आपको तेज़ाबियत भी हो सकती है, आपके सीने की जलन भी हो सकती है। तेज़ाबियत खाली ये नहीं होती कि मतलब कि पेट में ही तेज़ाबियत रहे, वो जलन भी हो सकती है, आपको पेट में दर्द भी रह सकती है। ठीक है, अब इसको हमने हल कैसे करना है। ठीक है, अमूमन तो मैदे में देखा जाए तो काफ़ी ही फार्मूले लॉन्च हो चुके हैं, मतलब कि मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, डेक्सामेथासोन से और भी फार्मूले हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी हैं, सैशे फॉर्म में भी हैं, जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही दो भी है, तो मतलब कि इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, रेज़िको हो गया, नेक्सम हो गया, उसके अलावा से क्या कहते हैं टफ इंजेक्शन हो गया, ये है इंजेक्शन फॉर्म में जब आपका लेवल हाई हो जाए। ठीक है, अगर आपको वोमिटिंग आना शुरू हो जाए तो हम रेज़ी के साथ, ठीक है, पहले तो हम बात करें कि आपने इस्तेमाल कौन सा करना है।
ठीक है। पहले भी ये बता दूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट आपकी सलाह के लिए है कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप छोटा बच्चा बड़ा देखें, कोई भी देखें, तो आपको एंटासिड है, मतलब कि आपको जलन हो रही है, कोई भी हो रही है, तो आप AGP का पेरिडोट्स है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिना किसी नुकसान दे, बिना किसी को हिचकिचाहट के इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये मिंट फ्लेवर का बना होता है और ये मिंट का ही है। मिंट आपको पुदीना कह सकते हैं, ठीक है, पुदीने का बना होता है। जब आप खाएंगे तो ये आपको उसी टाइम ही जलन आपकी दूर कर देगा, ठीक है। आपको जो आपकी तेज़ाबियत वो ख़त्म कर देगा, आपके गले की खराश भी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रेज़ी कैप्सूल आ गया, ठीक है। ये इसमें 20 भी आता है, 40 भी आता है, सैशे भी आते हैं, और ये इस इंजेक्शन भी आता है। रेज़ी 40 mg है, ये आपने खाली पेट लेना है, ठीक है। और ये आपकी तेज़ाबियत, आपकी गैस, या फिर आपकी जो गैस दिमाग में चल रही है, कुछ भी मामला आता है, ये इसे ख़त्म कर सकता है। ये ओमेप्राज़ोल में है। इसमें इसोमेप्राज़ोल भी आता है, वो नेक्सम के साथ में आता है, ठीक है। ये मेप्राज़ोल है, इसोमेप्राज़ोल, फिर डेंसोमेप्राज़ोल, फिर लेंसोप्राज़ोल से काफ़ी इसमें साल्ट आते हैं। ये बेसिकली बात करने का ये है कि हम मैदे से आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। हमारा मैदा ही जब ख़राब है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैदे से आपको 100 बीमारी लग सकती है। अगर आपका मैदा ठीक है तो आप 100 बीमारी से सेफ हैं, ठीक है। अब ये बात करें कि हम ये सिरप है गैविस्कोन, ये मैदे के लिए बड़ा बेहतरीन है। आई रिकमेंडेड फॉर एवरी वन, चाइल्ड, अडल्ट्स। इसमें सिंपल भी आता है, ये एडवांस है, ठीक है। ये गैविस्कोन एडवांस है, इसमें सिंपल भी आता है, आप सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवांस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आपकी जलन के साथ साथ आपकी जो तेज़ाबियत, जो मैदे का मसला है या कोई और वजूहात है, मैदे में गैस है, ये सारा काम कर जाता है, ठीक है। इसमें गैविस्कोन भी आता है, फास्टिंग सिरप भी आता है, म्यूकन सिरप भी आता है, ठीक है। और भी काफ़ी सिरप हैं जो मैदे के लिए बेशुमार इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में मैदे की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम सिर्फ मैदे तक ही महदूद हैं, मैदे से आगे नहीं जा रहे, ठीक है। तो हमने अपने मैदे को ही कंट्रोल कर लिया, मैदे की बीमारी को कंट्रोल कर लिया, तो हम अपने जिस्म में जो होने वाली 90% बीमारी, इसको कंट्रोल करना सीख सकते हैं, ठीक है। जब हम फास्ट फूड का कम कर देंगे तो हम काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो बीमारियां हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। ये थी हमारा आज का व्लॉग। मैदे की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की गैस और मैदे ये तेज़ाबियत ख़राब क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये जब हम इसको हद से ज़्यादा हमारे अपने मैदे पे बोझ डालेंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो तो ख़राब होगा ही होगा। फिर मैदा क्या है कि जो आप जो मर्ज़ी ले लें वो भी ख़राब हो जाएगा। मैदा हमारा कोल्ड ड्रिंक से ख़राब होता है, ठीक है। मैदा बियर से ख़राब होता है, मैदा और भी बाहर की चीज़ों के इस्तेमाल करने से ख़राब होता है। ज़रूरी नहीं बाहर से, घर के चीज़ें एक लिमिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट से ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम सलाद का खाना तर्क कर चुके हैं, सलाद खा नहीं रहे, ठीक है, जो कि हमारे लिए बेहतरीन है। अमरूद हम खा नहीं रहे, गावा हमारे मैदे के लिए बेहतरीन है। गावा अमरूद में कैल्शियम भी है, आयरन भी, हर चीज़ है, मैग्नीशियम है, जिंक है, हर चीज़ इसमें ऐड है जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी वजह से हमारा मैदा ख़राब हो रहा है। उसके अलावा देखा जाए तो हम ना बनाना ले रहे हैं ना कुछ और ले रहे हैं, हम फास्ट फूड की तरफ जितनी जगह तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा बीमारी हमें लग रही हैं। इंसुलिन हमें लग रही है, मैदे की बीमारी हमें लग रही है, डायबिटीज़ के पेशेंट हम हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हम हो रहे हैं, ब्रेन के पेशेंट हम हो रहे हैं, ठीक है। आलसी सुस्ती हमें हो रही है। सुस्ती क्या करती है, यही तो करती है कि हमने खा लिया, पी लिया, सो लिया। जब खाना हज़म नहीं हो रहा, जब हमने एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, तो फिर हमें मैदे की बीमारी ही लगेगी कि। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।